गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास हिस्ट्री 9 लेसन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो देखते हैं हम औद्योगिक क्रांति कैसे हुई ब्रिटेन में सबसे पहले 1730 मीन्स 18th सेंचुरी के आसपास। तो आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे औद्योगिक रिवॉल्यूशन। तो भाई ब्रिटेन मीन्स ब्रिटेन क्यों भाई, क्या है ब्रिटेन? तो हम देखते हैं ब्रिटेन वाज द फर्स्ट सेंचुरी टू एक्सपेंड एक्सपीरियंस मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन। यस, आधुनिक उद्योग मतलब वहीं से स्टार्ट होता है होल वर्ल्ड में। तो इन हेड ऑफ द बीन पॉलिटिकली स्टेबल सन्स, जो राजनीतिक रूप से स्थिर था, और 17th सेंचुरी 17वीं सदी इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड यूनिफाइड अंडर ए मोनार्ची। यस, उस टाइम राजा का शासन था। तो दी जो मिंट है किंगडम, जो साम्राज्य था, कॉमन लॉ, वहाँ सामान्य कानून थे, सिंगल करेंसी एक मुद्रा थी, एंड मार्केट बाजार था, नोट फ्रेगमेंट बाय दी लोकल अथॉरिटी, स्थानीय मान्यता नहीं थी। लेविंग टैक्स ऑन द गुड्स, और वस्तुओं पे कर लगाया गया था। तो पास थ्रू देयर एरिया दीज इंक्रीज देयर प्राइस। यस, उस टाइम प्राइस बढ़ते जा रहे थे। एंड दी 17th सेंचुरी, यस, और 17वीं सदी के लास्ट में मनी वाज विडली, और पैसों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज वस, यस, जो मेन मुद्रा जो होती, वस्तु का माध्यम। एंड लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल, और बड़ी संख्या में लोग इनकम इन दी फ्रॉम ऑफ द वेज, मेहनताना रहते, सैलरी मतलब काम करते थे, इन गुड्स, वस्तु का आवागमन होता था तो अपने आप सैलरी मिलती थी उनको। तो हम बात करते हैं एंड गिव पीपल ए वाइड चॉइस। यस, और लोगों की बहुत ही पसंद थी वे ऑफ द स्पेंड देयर अर्निंग। यस, अपना जीवन पे बहुत पैसा खर्च करते थे। एक्सपेंड देयर मार्केट एंड सेल ऑफ गुड्स, और बाजार बढ़ता जा रहा था और वस्तुओं का खरीद फरोख्त होती थी। तो 18th सेंचुरी में इंग्लैंड हैज बीन थ्रो ऑफ द मेजर इकोनॉमी चेंज। यस, 18वीं सदी में इंग्लैंड में बहुत ही आर्थिक बदलाव आया। डिस्क्राइब द एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। यस, औद्योगिक क्रांति भी आई है। प्रोसेस बाय द बिगर लैंडलॉर्ड, बड़े बड़े भूस्वामी का जन्म होता है, उदय होता है। एंड अब स्मॉल फार्मर, और छोटे किसान तो थे ही, एंड ऑन प्रॉपर्टी, और उनकी खुद की संपत्ति थी। इनक्लोज, जो बाड़ाबंदी थी। एंड विलेज कॉमन लैंड, यस, और गांव में जो कॉमन जो भूमि थी। एंड क्रिएटिंग वेरी लार्ज स्टेट, और बड़े बड़े भूखंड थे। इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, और बढ़ता जा रहा था भोजन उत्पादन। एंड फोर्स लैंडलेस फार्मर, और कुछ एक गरीब किसान भी थे जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, मतलब वो अपनी आजीविका अदर लोगों पे डिपेंड करते थे। लाइव बाय ग्रेजिंग एनिमल्स, और वो अपने पशुओं को चराते थे कॉमन लैंड, सामान्य भूमि पे, जो गांव की समलात भूमि होती है। सर्च फॉर जॉब एलिसवेयर, और अपनी मतलब जीवन निर्वाह के लिए रोजगार की तलाश करते थे। मोस्ट ऑफ द नियर बी टाउन, यस, मोस्टली नियर बी, शहर में ये काम होता था, तो वहाँ पे खरीद फरोख्त, बाइंग एंड जॉब करते थे। टाउन ट्रेड एंड फाइनेंस, तो देखते हैं हम फ्रॉम द 18th सेंचुरी many town in Europe were the growing in the area इन पॉपुलेशन। यस, उस एरिया में मतलब इंक्रीज होगी यूरोप में। तो 19 यूरोपियन जो सिटी की बात करते हैं, पॉपुलेशन डबल होगी 19 1750 एंड 18 के आसपास, मतलब डबल होगी। 11 वर द ब्रिटेन। तो हम बात करते हैं लार्जेस्ट ऑफ द लंदन की बात करते हैं, सेवरल इन दी हब ऑफ द कंट्री मार्केट। यस, और बाजार में मतलब इतनी चहल पहल रहती थी। और नेक्स्ट हाईएस्ट वंस ऑफ द लोकेटेड क्लोज इट। यस, और अगले भी मतलब कुछ दशकों में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होने लगी, तो और डिमांड होगी काफ़ी डेली यूजेस की वस्तुओं की। तो डेली यूजेस की वस्तुओं की जब डिमांड होगी तो अपने आप इंडस्ट्री सिटी डेवलप होने लगे। तो लंदन हैज़ आल्सो दी एक्वायर्ड एक ग्लोबल, मतलब दुनिया की बात करते वैश्विक सिविलाइजेशन, बहुत ही महत्व था वर्ल्ड में 18th सेंचुरी में। सेंटर ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, यस, जो वैश्विक जो व्यापार था उसका मुख्य केंद्र बिंदु था। शिफ्टेड फ्रॉम द मेडिटेरियन पोर्ट, जो नजदीक भूमध्य सागर जो बंदरगाह थी, इटली, फ्रांस इन द अटलांटिक पोर्ट था, हॉलैंड एंड ब्रिटेन। तो स्टिल लेटर द लंदन रिप्लेस एमस्टर्डम ए प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द लोन। यस, वहाँ से काफ़ी जो फाइनेंस लिया जाता था, जो बैंकों के द्वारा इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। लंदन ने बिकम ऑफ द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ट्रेड। यस, जो त्रिभुज आकार के रूप में लंदन बीच में आ पड़ता था। तो नेटवर्क ड्रॉ इन द इंग्लैंड, अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज, जो जाते थे इंग्लैंड, अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, तो लंदन बीच में पड़ता था। एंड कंपनीज ट्रेडिंग इन द अमेरिका, एशिया, आल्सो देयर ऑफिस, अपने यहाँ पे ऑफिस इन लंदन में, जो अमेरिका और एशिया में जो ट्रेड करती थी कंपनियां, उनके लंदन में ऑफिस थे। तो इंग्लैंड इन द मूवमेंट ऑफ द गुड्स बिटवीन द मार्केट, बहुत बड़ी मंडी था उस टाइम। हेल्प द गुड्स नेटवर्क, यस, और अच्छे संसाधन थे, रिवर थे, इनलैंड कोस्ट लाइन था, एंड सेटल बे थे, खाड़ी थे। तो वहाँ पे काफ़ी ट्रेड होता था वाटर वे के रास्ते। अंटिल द स्पीड ऑफ द रेलवे, जैसे ही इन्वेंशन हुआ रेलवे का, ट्रांसपोर्ट का, वाटरवेज का, तो चीपर, फास्टर देन लैंड। और अर्ली 1724 में इंग्लिश जो रिवर थी प्रोवाइडेड सम
11,160 मील ऑफ द नेविटेबल वाटर, यस, नौसेना में जो नेवी थी उससे ट्रेड किया जाता था। माउंटेन एरिया था, जो पर्वतीय एरिया था, मोस्ट प्लेस ऑफ द कंट्री एंड विद 15 मील ऑफ द रिवर, यस, और इतनी लंबी चौड़ी जो नदियाँ थी नेविटेबल सेक्शन ऑफ द इंग्लैंड रिवर फ्लो इन टू द सी, और सी के द्वारा कार्गो जो माल उड़ाई होती रिवर वेसल्स एंड द इजिली ट्रांसपोर्टेड टू कोस्टल शिप एंड कॉल्ड कोस्टराइज तट। ये क्षेत्र में 1800 एटलीस्ट 1 लाख मीन्स 10,000 1 लाख है जो सेलर्स थे। हम उनकी बात करते हैं कि जो 1 लाख जो सेलर थे वर्क ऑन दी कोस्टर्स, यस, इस तट पे काम करते थे। तो आगे देखते हैं द सेंटर ऑफ द कंट्री एंड जो फाइनेंस जो सिस्टम था वाज बैंक ऑफ इंग्लैंड, यस, जो इंग्लैंड में जो नदी के किनारे एंड 1784 वर द मोर देन 100 प्रोविंशियल बैंक इन द इंग्लैंड, यस, और इतने ज़्यादा बैंक खुल गए एंड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 ईयर्स में नंबर ऑफ द डबल, यस, ट्रिपल हो गए एंड द 1820 में एंड 600 बैंक थे प्रोविंसी लोअर दी 100 बैंक इन द लंदन अलोन, यस, लंदन में थे इतने बैंक। तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती थी स्टेब्लिश एंड दी मेंटेन बिग इंडस्ट्रीज एंटरप्राइज वर दी मीट बाय दिस बैंक, यस, बैंकों से मतलब लोन लेके और नई नई इंडस्ट्रीज का उद्भव हो रहा था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वर दी occurred in the Britain from the 1780 to the 1850 expand partly of the factor described above the many poor people from the village and available in town, yes, और settle हो गए टाउन में एंड बैंक कुड बी लोन मे बी ऑफ सेटअप ऑफ द इंडस्ट्रीज इन गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। तो उस टाइम बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क था। तो देखते हैं हम कि नेक्स्ट जो टॉपिक में पढ़ेंगे इसके बारे में फिर। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना ही।